श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 से है। पर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व के पहले एक विशेष तिथि भी आने वाली है, जो कि है सोमवार की अष्टमी की। और आज मतलब सिरसा में चल रही गुरु शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में भी गुरु जी ने कहा कि अभी शिव नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में 4 मार्च को काफ़ी विशेष तिथि है, जिसकी जानकारी आज की कथा में मतलब अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा सोमवार अष्टमी की विशेष तिथि है और गुरुजी ने सभी से सोमवार अष्टमी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए सोमवार अष्टमी के उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने लगभग सोमवार अष्टमी के 20 उपायों की जानकारी दी है, जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में दी है। और हमारा यह वीडियो जो है यह सोमवार की अष्टमी का उपायों का पार्ट 6 है। अगर अभी तक आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। प्लेलिस्ट है, पूरे 6 वीडियो देखने के लिए आप उस कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर टच करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सभी वीडियो देखकर यह 4 मार्च की सोमवार अष्टमी का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय बताए हैं और वर्ष में सिर्फ 2 से 3 ही मौके ऐसे आते हैं जिसमें सोमवार अष्टमी पड़ती है और उपाय भी सिर्फ 2 से ही 3 बार कर पाते हैं। तो पहली सोमवार की अष्टमी तो 4 मार्च 2024 को है, दूसरी सोमवार की अष्टमी जो आएगी वह 26 अगस्त 2024 को आएगी और तीसरी और अंतिम वर्ष की सोमवार अष्टमी 9 दिसंबर 2024 को आएगी। तो यह उपायों को करने का आपके पास सिर्फ 3 ही मौका होता है। तो ऐसे में आप 4 मार्च इस आने वाले सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको 3 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक वह 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाके अवश्य देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं उसमें नवनिधि शिव महापुराण कथा में बताया गया सोमवार अष्टमी का महा उपाय। दूसरा उपाय जो रहेगा वह अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया सोमवार अष्टमी का महा उपाय। तीसरा जो उपाय रहेगा वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सीहोर कोबरेश्वर धाम की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में बताया गया सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। नोएडा की नवनिधि शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा निर्मलेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय आपको इस सोमवार की अष्टमी में करना है। उपाय जानने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। गुरुजी ने कहा जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई बहुत बड़ा कष्ट या दुख या तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है या फिर दे रहा है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है, अगर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भी सोमवार अष्टमी का आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है। अब वृक्ष आप कोई से भी ले सकते हैं, कोई से भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले सकते हैं, पर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ 5 वृक्षों के नाम बता देता हूँ। आप शमी पत्र, बेलपत्र, वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, इन 5 वृक्षों की भी पत्तियां ले सकते हैं। इन 5 वृक्षों का बहुत महत्व होता है। अगर इनमें से कोई वृक्ष नहीं मिल रहा है, शमी पत्र नहीं मिल रहा है, तो आप आम के वृक्ष की भी पत्तियां ले सकते हैं। मतलब आप कोई भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना है। किसी भी वृक्ष की आपको 1 पत्ती लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। 5 अलग अलग वृक्षों की आपको 5 पत्तियां लेना है। इस प्रकार से ही आपको इस विशेष उपाय को करना है। अब आपको इसमें एक सफ़ेद पुष्प भी लेना है। कोई सा भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित होता है। अब आप 5 वृक्षों की 5 पत्तियां और एक सफ़ेद पुष्प, इन सभी चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब आप अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में सभी सामग्री लीजिए, अपना हाथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श होने के बाद आपके हाथ को शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और शिवलिंग के ऊपर सभी चीज़ें निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपके जो लंबे समय से कार्य अटके हुए हैं वह कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। आप चाहो तो जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप स्पर्श कराएंगे तो आप निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपना वह उद्देश्य बोल सकते हैं। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कर सकते हैं। अगर नाम और गोत्र नहीं पता है तो आप सीधे महादेव से अपना वह उद्देश्य बोल सकते हैं और इसके बाद एक बार और निर्मलेश्वर महादेव बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। इस सोमवार अष्टमी के दिन आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया सोमवार अष्टमी का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय। गुरुजी ने कहा था कि अगर कोई कामना जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, बीमारी है, रोग है, कष्ट है, धन संपदा की कमी है
तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन शिवालय में जाकर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर एक विशेष क्रम पर अर्पित करना है। जल सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको माता पार्वती का हस्तकमल शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वहाँ पे अर्पित करना है। और अंत में आपको कलश के अंदर का बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित ना करते हुए उस बचे हुए जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। इसके बाद आपको वहीं पर 1 मिनट बैठना है, मतलब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना है। अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो आप खड़े होकर भी यह उपाय कर सकते हैं। खड़े होकर आपको या फिर बैठकर जैसी व्यवस्था है आपको 1 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप 108 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी कामना भोलेनाथ से बोल देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा यह विशेष उपाय आपको रोज नहीं करना है। गुरुजी ने कहा कुछ विशेष तिथियां जैसे कि सोमवार की अष्टमी, विशेष प्रदोष, इन विशेष तिथियों में ही आपको इस विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय को अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। सीहोर कोबरेश्वर धाम की पिछले वर्ष की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने समी पत्र से जुड़े एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप इस 4 मार्च 2024 की सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो उपाय आप किसी भी सोमवार या प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, पर उपाय काफ़ी विशेष है और दिन भी बहुत विशेष है, तो इस विशेष दिन आप इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। समी पत्र को आपको देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का एक विशेष नियम होता है जो गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा कि समी पत्र कब और कैसे चढ़ाना चाहिए। तो आपको समी पत्र को संपूर्ण स्नान करा देने के बाद, जो मतलब शिवलिंग में आपने जल अभिषेक कर दिया, अगर आप दूध से भी अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध जल जिसका भी आप अभिषेक करना चाहते हैं वह पूर्ण अभिषेक होने के बाद अच्छे से शिवलिंग को जल से साफ करने के बाद आपको श्रृंगार कर देना है। और श्रृंगार करने के बाद आपको शमी पत्र को माता पार्वती के हस्तकमल में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर से सुनिए, शमी पत्र जो आपने एक लिया है उसे सबसे पहले आपको माता पार्वती के हस्तकमलों में शिवलिंग के कटीय भाग में स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करने से माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को देवादिदेव महादेव के कानों तक पहुंचा देती हैं और बाबा देवादिदेव महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। यह विशेष उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन या फिर आने वाले सोमवार प्रदोष मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम थोड़ा लेट ही सही पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।